ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 10-7 and 14th 18th, right? 7.14.18 आदर्श गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन। पिछले श्लोक में हमने क्या सुना था कि भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं, यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाते हैं, फिर भी हे राजा, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि अक्सर हम जीवन में भगवान को तो मान लेते हैं, लेकिन भगवान से पहले किसी को मानते नहीं हैं अपने जीवन में, तो पूरी तरह से ठीक नहीं है। कुछ लोग तो भगवान को नहीं मान रहे हैं, वो तो समस्या है, लेकिन जो भगवान को मान रहे हैं और बीच में भगवान तक पहुंचाने वाले भक्तों को नहीं मान रहे हैं या गुरु को नहीं मान रहे हैं, तो एक समस्या है। इसलिए यहाँ पर भगवान स्पेसिफिकली बताते भी हैं कि यदि मेरे ब्राह्मणों को, इसका इस श्लोक का सिंपल मतलब यह है कि अगर वैष्णवों को प्रसन्न किया जाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कई बार हम बड़े इंक्लाइंड होते हैं कि यज्ञ करा लिया जाए या इस तरह का कार्य करा लिया जाए, उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इस श्लोक का मतलब यही है कि आप मुझे खिलाते हो यज्ञ में, है ना, तो और ज़्यादा बेहतर है कि यदि आप इस प्रकार के वैष्णव को खिलाओ। उनका लक्षण क्या होगा वैष्णवों का, कि वो जिसके साथ मिलेंगे मेरी चर्चा करेंगे, बोधयन्ति परस्परम, उनका कोई और काम नहीं है जीवन में, यही उनका लक्षण है। तो ऐसों को अगर आप प्रसन्न करेंगे तो वास्तव में मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो गृहस्थ का एक जिम्मेदारी है इसका मतलब, कि वो इस तरह के इस भाव को समझे। हमारी परंपरा तो खास तौर पे यही बताती है बार बार कि भगवान के पास पहुंचने तो बड़ा मुश्किल काम है। हम बहुत ही अशुद्ध व्यक्ति हैं, अशुद्ध व्यक्ति से कौन सेवा लेगा वहाँ पर, हाँ। लेकिन गुरु ऐसे हैं कि अशुद्ध से भी सेवा ले लेते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद उन्होंने हम सबको अपनाया, हम लोग अशुद्ध हैं और हमारी सेवा लग रही है अब अशुद्ध अवस्था में, उसको वो शुद्ध कर देते हैं। इसलिए जब आप भोग लगाते हैं तो बोलते हैं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, गुरु का पढ़ा मंत्र बोलते हैं। तो उसका पर्पज़ ये है कि बेसिकली आप उनको बुला रहे हैं, खाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, भोग लगाने के लिए बुला रहे हो आप उन्हें कि आप भोग लगाइए, क्योंकि मैं तो निम्न व्यक्ति हूँ, मैंने पता नहीं क्या किया है इसके अंदर, क्या गड़बड़ करी है, घोटाला किया है। आप आगे सब कुछ प्योरीफाई कर दीजिए और भगवान को लगा दीजिए, ऐसा। तो हमारे अपवित्र भाव को भी हम अपवित्र, उनको भी गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैष्णव एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम ठीक ठाक हो जाते हैं तब हम बीच की कड़ियों को हटा देना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, मैं और मेरा भगवान, ऐसे थोड़ी भगवान मिलेंगे। हाँ बताइए, मिल जाएंगे। सहस्त्र लक्ष्मियाँ जहाँ वेट कर रही हूँ सेवा करने की, नंबर कब आएगा, उसमें हमारा नंबर कैसे लग पाएगा? लग पाएगा? बताइए, लग जाएगा नंबर। क्या करें ऐसे में?
यहीं पर जो मिला है उसको कर दें। नहीं, ये तो नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, नहीं होता। जैसे कई बार जन्माष्टमी में बहुत लंबी लाइन लगी है अभिषेक की, नहीं आएगा नंबर, तो क्या करें? वो कहते हैं नीचे एक बेसमेंट में एक बाहर, वहाँ उधर कराओ ना, क्या प्रॉब्लम है अभिषेक? नहीं तो घर में कर लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वहीं पर करना है तो काफ़ी समस्या रह सकती है। और हो सकता है वहाँ पे अथॉराइज भी ना हो सकता है ये बोला जाए नहीं आज के दिन आप लोग मत आइए अंदर प्लीज़, आज के दिन बाहर के लोगों को आने दीजिए, हमारा भाव नहीं, ये क्या तरीका हुआ, मैं तो चला जाऊँगा साइड में से, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, मेरी सेवा तो रोज़ लगती है ड्यूटी किचन में यहाँ वहाँ, मैं तो घुस ही जाऊँगा, घुस जाऊँगा तो कर ही दूँगा। फिर बाकी लोग कहें तुम्हारे मजा आ गए, कराया अभी से कराया, हाँ कराया, ऐसे कराया, हाँ तेरे मज़े हैं। अब मज़े कैसे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आया। तो ये हमारा भाव है, भाव नहीं है एक्चुअली में। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वास्तव में, ये आंखें खोल देने वाला श्लोक है कि जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया था। अब इसका मतलब लोगों ने निकाल लिया कि शर्मा जी, तिवारी जी, भट्ट साहब, इनको बुला लिया जाए और इनको खिला दिया जाए योग्य ब्राह्मणों को। इसका मतलब ये नहीं है, ब्राह्मण शास्त्र में भगवान ही बताते हैं कि ब्राह्मण कौन है। तो उसके अनुसार जिनका कार्य क्या है, भगवान का प्रचार करना, उनका नाम लेना और नाम बुलवाना, जो कि किसका काम है? किसका काम है? बोलो, हम सब का है कि नहीं है? शपथ भी ली थी आप लोगों ने। तो ऐसे लोगों को खिलाने, अब आपके मजे आ गए, जहाँ जाओगे वहाँ खिलाएंगे लोग आपको। खिलाने से पहले घिसना पड़ेगा अपने आप को, तब खाने को भी मिलेगा, लेकिन पहले घिसना पड़ेगा, अपना सब दे देना पड़ेगा, तब जाके आगे बोलते हैं। अतएव हे राजा, सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करो, और जब वो भली भांति खा चुके हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य जीवों को प्रसाद बांटो। प्रभु जी आप इनको खिलाते रहते हो, इनके अंदर क्या कमी है बताइए? कोई पैसे की कमी है किसी के पास? इन्हीं को खिलाते रहते हो आप वैष्णव को। गरीबों को खिलाओ बाहर, सड़क में ठंड में मरे पड़े हैं बाहर, हाँ उनको खिलाओ पहले। ये खा खा के मोटे हो गए हैं इस्कॉन के लोग, इन्हीं को क्यों खिला रहे हो? व्हाट इज दिस? वैष्णव वैष्णव वैष्णव। अरे जो भूखा है उसको खिलाएं, या जिसके पेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है उसको खिलाएं? किसको खिलाएं? हैं? चाहे उसका पेट में भरा हुआ उसका, फिर भी उसको पहले खिलाएं? ये तो लॉजिक बड़ा इलॉजिकल है। जिसके पेट में कुछ नहीं है कह रहे हैं उसके पेट में दारू है। वैष्णव जो प्रसन्न होते हैं तो सारा माहौल बदल जाता है ना। जैसे कि हम घर का मुखिया आया रात को ऑफिस से थका रहा, लेकिन पता लगा फ़ोन पे कि थका रहा तो था, लेकिन रास्ते में पार्टी थी ऑफिस की, उसमें कुछ खा गया, वो खा के आया घर में आया है। अब क्या करा जाए ऐसे में? घर में आया है, कुछ चीज़ बनाई है आपने, अब वो पहले बच्चे को दे दें या पहले उसको दे दें? और बच्चा भूखा है वास्तव में, तो इस फिलॉसफी के हिसाब से तो पहले उस व्यक्ति को दे दें, है ना। तो उस व्यक्ति को दे के लाभ क्या होगा? मुखिया को, पिताजी को, किसी को भी घर का माहौल शांत रहेगा। नहीं तो आगे बोलेगा अच्छा वाह कमाऊँ, मैं बनाया था समोसे, खिला दिए सबको, मेरा क्या, ये वो कुछ बोल सकता है वो। तुम्हें तो पता इसी की पड़ी रहती है, मैं तो पागल हूँ ना, ऑफिस जाता हूँ दिन रात, इसको खिला दिया, मुझे खिलाया। माहौल ख़राब होने का डर है, माहौल शांत रखना है तो इंटेलिजेंस तो यही कहती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस। प्रेम की बात तो बहुत दूर की है। तो सम सिद्धि हमारी तोचनम हम कहते हैं, पेड़ की जड़ में डालते हैं तो सब कुछ बढ़िया रहता है, यही सारे लॉजिक हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इस मेन फिलॉसफी को समझ लेंगे कि भगवान वैष्णवों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाते हैं। अब पहले वैष्णव को खिलाएं, भूखों को खिलाएं, दरिद्र को खिलाएं, तो पहले किसको खिलाएं? वैष्णव को खिलाएं, या उनको संतुष्ट करें, या उनको सर्व करें, फिर जाके संसार को करें। वास्तव में संसार को करने की हमारी क्षमता नहीं है, ये वैष्णव की कृपा से ही संसार के सर्व हो पाएगा। क्योंकि वैष्णव का कार्य क्या है? क्या कार्य है?
क्या शपथ ली थी? हरि नाम करना और हरि नाम कराना। तो जब आपका पेट में पूरा होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, आज हरि नाम संकीर्तन में जा सकते हैं क्योंकि खाने को मिल रहा है, माना। तो आप प्रसन्न चित्त होके हरि नाम करेंगे। हमारी इनकेपेबिलिटी, हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं आपके साथ हमेशा। लेकिन अगर आपका पेट भरा होगा तो आप हरि नाम करेंगे बढ़िया से, तो हरि नाम करेंगे तो संसार का कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि मुझे पता नहीं और कुछ भी नहीं पता, लेकिन नाम पे, आपके नाम पे बड़ी श्रद्धा है मुझे, तो इसलिए ये नाम जब फैलेगा तो कुछ तो कल्याण होगा संसार का। तो ये हमें बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए वैष्णव जितना जिंदा रहेगा, जितना संपन्न रहेगा, उतना बढ़िया है। जितना उसके पास धन समृद्धि रहे, क्योंकि वो अगर सही रहेगा तो संसार में प्रचार करने का प्रयास करेगा, उसकी शक्ल देख देख के लोग प्रेरित होंगे। इसलिए पहली ड्यूटी किसको बनती है? हमारे 3 वैष्णव सिद्धांत हैं। नाम है रुचि, दूसरा क्या है? वैष्णव सेवा, और फिर है जीवित दया। समझ में रहना, हमेशा याद रहना चाहिए। वैष्णव सेवा इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, और उसका जब भी उसका मौका मिले तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया? तो संसार में जो मानव सेवा माधव सेवा वाला कॉन्सेप्ट है, उल्टा है वास्तव में। माधव सेवा तो मानव सेवा, मानव सेवा तो माधव सेवा। अगर मानव सेवा ये सोच के करी जा रही है कि ये भगवान का अंश है, तब वो माधव सेवा हो सकती है। इसको भगवान से कनेक्ट करूँ प्रसाद देकर, हरि नाम देकर, तब वो माधव सेवा बन सकती है। इसलिए समझना पड़ेगा कि संसार में जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ऐसी होंगी नहीं, वरना हो चुकी होती अब तक। बहुत सदियाँ बीत गई हैं, शताब्दियाँ बीत गई हैं, दशक बीत चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे कि हम लोग यहाँ संसार में हैं ही क्यों। क्योंकि हम भगवान से द्वेष करके आए हैं, और वही द्वेषियों को हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे उनका द्वेष और बढ़ रहा है। अब रशिया में जब हरे कृष्ण आंदोलन चालू हुआ तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने क्या किया, सबको पीट पाट के, तो पीटा पाटना अलग किया, और बोला कि अब तुम मर रहे हो, तुम्हारा भगवान आके तुम्हें ब्रेड देगा, बोलो मर रहे हो तुम, ये देखो हम तुम्हें ब्रेड लाए, ट्रक में बैठ, ये लो हम लाए हैं ब्रेड। तो तुम्हारा भगवान कौन हुआ? हम तुम्हारे भगवान हैं। इस प्रकार बोलने का प्रयास किया गया। तो आदमी को ऐसा बिलीव भी करता है आदमी। तो ऐसे लोगों को अगर आप और तगड़ा बना दोगे तो वो यही सोचेंगे कि मेरे को क्या है, मेरे को सरकार पाल रही है ना, मुझे ये पाल रहा है, मुझे वो पाल रहा है, मुझे ये पाल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को खिला के पिला के, उनकी शादी करा के, उनकी नौकरी लगवा के कोई लाभ होगा? और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे और भगवान को नहीं मानेंगे। देखो हो गया ना काम, तुम करते रहे हरे कृष्णा, देखो मेरा तो हो गया काम। तुम तो भक्त हो यहाँ के, मैं तो भक्त नहीं हूँ। देखो जन्माष्टमी में आया, देखो अंदर घुस के अभिषेक भी करा गया, तुम यहीं लाइन पे ही खड़े रह गए। ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे। देखो मैं तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया, मेरे पास आज गाड़ी है, बंगला है, हाँ तुम्हारे पास क्या है? फिर वही आ गया। उनका माँ है कौन सी? राधा रानी वाली माँ है। तो ये ऐसा विचार अक्सर आप लोगों के सामने आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। लोग बोलेंगे, और कई बार हमें भी लगने लगे कि अब मुझे क्या मिला, ये पनप रहा है और मैं यहीं रह गया। आया था भक्ति करने और नुकसान हो गया मेरा। तो सब आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए, या सबके बच्चे आगे बढ़ गए और मेरा बच्चा पीछे रह गया। तो फिर बच्चे को आगे लाना जरूरी है। आगे नहीं आएगा माना तो मदन मोहन जी की नज़र में कैसे आएगा? देखने आएंगे। तो सुरंग के अंदर कैसे देखने आएंगे? जो सुरंग के अंदर मेंढक जी रहा है बिल में, उसको देखने कहाँ बिल में घुसते हैं? तो देखने आएंगे क्या? वो तो हमेशा ही देख रहे हैं। तो आप पीछे हो तब भी देख रहे हैं, आगे हो तब भी देख रहे हैं। तो आगे लाइन में घुसने की होड़ क्यों लगनी चाहिए? हाँ जी, है डांस में, आरती में, ताकि भगवान देख ले हमें। भगवान तो देख लेंगे, हाँ कोई आदमी देख ले, उसको दिखाना है तो अलग बात है।
तो ऐसे ही लगे रहो। यदि प्रेम चाहिए तो ध्यान से नाम जपो, नहीं तो ऐसे ही लगे रहो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हर व्यक्ति को देख रहे हैं, पीछे हो या आगे हो, उसके हृदय को भी पढ़ रहे हैं। इसलिए हर हालत में हमें भगवान को, वैष्णव को पहले प्लीज़ करना है, और वो प्लीज़ जब हो जाएंगे तो वो अपने आप संसार में, हाँ, जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ बारिश होती रहेगी। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो समोसों में आलू तब रहेगा जब धरती के नीचे आलू मिलेगा, है? तो धरती के नीचे आलू कब मिलेगा? जब वैष्णव वहाँ होंगे, तो आलू, गोभी, मटर, दाल, फल निकलेंगे, नहीं तो निकलने बंद है। इस पे विश्वास होना चाहिए, इस बात पे, क्योंकि ये कोई अजूबा ही है। अब जब आप इसको देखोगे ना, एक्चुअली हम लोग खेतों से दूर रहते हैं इसलिए समझ नहीं पाते इस बात को। ये बहुत बड़ा अजूबा है कि ये अजीबोगरीब चीज़ें निकलती कैसे हैं धरती के नीचे से, पेड़, ज़मीन में से, मिट्टी में से। मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी मिले, माटी मिले, कुछ नहीं। मिट्टी क्या है? वेस्ट। सबसे वेस्ट चीज़ संसार में क्या है? मिट्टी। और उसी मिट्टी में से सब कुछ उगता है। और कितने अजूबे की बात है, अगर कभी आप इस पर दिमाग लगा के सोचो कि हम लोग कोई भी प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं, हम लोग एक केक बनाते हैं, तो क्या क्या मोल्ड बनाना है, ये करना है, अरे इस बार ये ज़्यादा हो गया, आटा ज़्यादा हो गया, अरे इस बार मैदा ज़्यादा हो गया, अरे इस बार ये कम हो गया। और यहाँ देखो गोभी निकल रही है तो निकल रही है तो निकल रही है, हाँ, गोल गोल शेप ही निकले जा रही है। बताओ कहाँ मोल्ड है? पता नहीं, दिखता ही नहीं है मोल्ड। कैसी कमाल की बात है, मोल्ड दिखता नहीं है, वो उतना ही बड़ी होती है, वैसी बड़ी होती है हर बार। जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा कि ये कोई कृपा ही है जो ये मिल रहा है, वरना तो। और ये कृपा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी कुछ वैष्णव घूम रहे हैं दुनिया में, इसलिए भगवान कृपा कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करना ज़रूरी है। इसलिए सर्वप्रथम ब्राह्मणों देवताओं को प्रसाद प्रदान करो, और वे भली बातें खा चुके तो तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्य जीवों को प्रसाद फिर बांटो। दैट्स द प्रिंसिपल। इस प्रकार तुम सारे जीवों के अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर के परम पुरुष की पूजा कर सकोगे। यस, आप लोग सही कहते हैं कि भूखे का पेट भर दो तो भगवान की पूजा हो जाती है। हाँ, बात सही है, बट यहाँ किस तरीके से बता रहे हैं उसका भी एक तरीका है कि पहले भगवान को अर्पित किया जाए, उस अर्पण को पहले वैष्णव को दिया जाए, उसके बाद जीवात्माओं को बांट दिया जाए। इस प्रकार इसका प्रोसेस होना चाहिए ना हर चीज़ का। ऐसे थोड़ी कैसे भी कर दो किसी चीज़ को, जैसा मन करे वैसा कर दो। इसलिए प्रत्येक जीव के भीतर परम पुरुष की पूजा इस प्रकार से बेस्ट तरीके से हो पाएगी। यानी कि जीव क्या खाएं? वैष्णव का उच्छिष्ट खाएं। वैष्णव क्या खाता है? भगवान का उच्छिष्ट खाता है। इस प्रकार सभी तरफ ये महाप्रसाद बढ़ जाएगा। उच्छिष्ट ही मान लीजिए आप, ठीक है, आपने अपना हाथ वाथ धो लिया था, आचमन कर दिया था, लेकिन आपके बटने के बाद बटा तो आपका उच्छिष्ट माना जा सकता है, राइट? ये फिलॉसफी, कोई डाउट है इसमें? इसमें बहुत दिक्कत है लोगों को, समाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रभुपाद कह रहे हैं समस्त जीवों को प्रसाद बांटते समय सर्वप्रथम ब्राह्मण और वैष्णव को प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि देवताओं का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। इस प्रकार सबों के हृदय में सिर्फ भगवान की पूजा हो जाती है। अब यहाँ तो बता रहे हैं कि देवताओं का प्रतिनिधित्व भी वैष्णव करते हैं। हमने एक बार किसी का कोई प्रोग्राम था, तो वो पितरों का जो श्राद्ध था, तो हमने कहा कि ये श्राद्ध पहले भगवान को भोग लगाएगा। तो उस व्यक्ति को पता नहीं क्या लगा है, तो सुनेंगे नहीं मेरी बात, वो चुपके से प्लेट निकाल के ले गए और पितरों को अर्पित करने लगे। पितरों को अर्पित क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि कहीं अटके हुए हैं वो लोग। हाँ, क्यों अटके हुए हैं वो लोग? क्योंकि उन्होंने हमेशा चुरा चुरा के पहले खाया ऐसे ही, और अभी भी आप चुरा के पहले उनको दे रहे हो। वो पितर लोक से गिर के कहाँ जाएगा? नरक लोक में जाएगा सीधा, और खूब गाली देगा आप लोगों को, और हम उनको खिला रहे हैं। अरे उनको निकालना था, जब वो भगवान का उच्छिष्ट खाता तो निकल जाता, और वैष्णव के बाद खाता तो और ज़्यादा निकल जाता, क्योंकि देवताओं से भी पहले यहाँ तो बता रहे हैं कि वैष्णव जो है देवताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सबों के हृदय में स्थित भगवान की पूजा हो जाती है। प्रसाद अर्पित करने की यह वैदिक विधि है। जब भी प्रसाद वितरण उत्सव किया जाता है तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है, और फिर बच्चों को और वृद्धों को दिया जाता है, तब स्त्रियों को,
और अंत में कुत्तों और अन्य घरेलू पशुओं को दिया जाता है। इसमें पुरुष का नाम तो कोई आया नहीं। अरे ब्राह्मण में तो दोनों हो गए, चलो सारे पुरुष ब्राह्मण नहीं होंगे ना। अच्छा ये कह रहे पहले ब्राह्मण को आ गया तो पहले पुरुषों को आ गया, घरेलू पशु हो गए कह रहे। जब ये कहा जाता है कि परम पुरुष नारायण हर एक के हृदय में स्थित हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण बन चुका है, या कोई निर्धन व्यक्ति नारायण बन गया है। यहाँ ऐसे निष्कर्ष को अस्वीकार किया गया है। समझ में आया आपको कि आपके हृदय में नारायण है तो आप क्या बन गए? नारायण। आपके पास बड़ी कार है तो आप क्या बन गए? बड़ी कार। और वो कौन है सामने? छोटी कार। तो बड़ी कार छोटी कार को दबा देगी। मेरे पास कौन सी साइकिल है? बड़ी साइकिल। सामने वाले पे है छोटी साइकिल, तो मेरा अधिकार ज़्यादा है, मैं ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। आपके घर में एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है तो आपका घर सुप्रीम कोर्ट बन गया? नहीं बना ना। तो फिर भगवान आपके हृदय में रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी आप भगवान बन गए या आप वैकुंठ बन गए, क्योंकि वैकुंठ में भगवान रहते हैं तो आप वैकुंठी बन गए। तो ये कॉन्सेप्ट प्रभुपाद मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ये निष्कर्ष को स्वीकार किया गया, हालांकि संसार में लोग ऐसा मानते हैं। समझ में आया? इसका हम पालन कर पाएंगे? कोई दिक्कत है इसके पालन करने में? याद रखिए कि हमें कैसे समझना है चीज़ों को। आगे बता रहे, काफी धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्वजों से संबंधित संबंधियों को अश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। अब वाकई में अगर आप पढ़ोगे, आगे भी बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है के दिन, कर्कट संक्रांति जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है के दिन श्राद्ध कर्म करे। वही श्राद्ध कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन, जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिल जाती हैं व्यतिपात नामक योग में, चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण नक्षत्र में करें। पहले वाला ज्यादा अच्छा था। मनुष्य को चाहिए कि अक्षय तृतीया को कार्तिक मास में के शुक्ल पक्ष की नवमी को शीत ऋतु में, लिख लो जल्दी फटाफट लिखो, शीत ऋतु में चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, मघा नक्षत्र तथा पूर्णिमा के योग के समय, तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो, लगभग पूर्ण हो, उन दिनों में जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करे जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए हैं, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म द्वादशी को किया जाए तब वह अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्रों में से किसी के साथ योग करे। यही नहीं, एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए जब यह उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपद के योग में हो। अंत में मनुष्य को चाहिए कि अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वाले दिनों में श्राद्ध कर्म करे। समझ में आया? तो इसीलिए बताया गया कि ये जो प्रोसेस है वास्तव में बड़ा मुश्किल है, इसमें त्रुटि होने के चांसेस हैं। हाँ, चांसेस है कि नहीं है? लग रहा है आपको? तो ऐसे एक गलती से बहुत भारी उसका रिजल्ट निकल सकता है। एक उल्टी चीज़ कर दी आपने, पता लगा कुछ और ही हो गया। इंद्र के शत्रु को पैदा करना था, इंद्र का मित्र पैदा हुआ है जरा सी एक गलती से। तो इस प्रकार की चीज़ों में रिस्क है, इसलिए इसमें शिला प्रभुपाद ने इसलिए क्या बताया कि नाम संकीर्तन करा जाए, प्रसाद बांटा जाए गौनिता के आगे, क्योंकि हमारी अब बुद्धि इतनी रही नहीं है। अब ये बातें हमें बड़ी अजीब सी लग रही हैं, ये बातें तो लोगों को टिप्स में याद होती थी एक ज़माने में, और लोग इसको करते थे, अपने घरों में ही करते थे। उसके लिए उन्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता था कि आइए जी कोई प्रोफेशनल आदमी है जो देखेगा और बताएगा। एक तो प्रोसेस था, ज़िंदगी जी ऐसी जी जाती थी, लेकिन अब ये पॉसिबल रहा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि संकीर्तन, प्रभुपाद साफ साफ पर्पस में अपने बोलते हैं कि कई बार हमें यज्ञ करने पड़ते हैं क्योंकि ज़माना ऐसा है, ऐसा उन्होंने बोला। कृष्ण बलराम मंदिर में का जब उद्घाटन हुआ और उसमें जब यज्ञ हुआ, तब प्रभुपाद ने इस बात को बोला कि यज्ञ करना पड़ता है, क्योंकि अब
एक प्रोसेस है, नहीं तो अल्टीमेटली ये भगवान को संतुष्ट करेगा संकीर्तन यज्ञ और ब्राह्मणों को वैष्णवों को प्रसाद बांटा जाना, ये संतुष्ट करेगा। लेकिन वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है और ये थोड़ा सा लगता है कि इससे कुछ तो हो ही जाएगा जब इतना कुछ मैं कैलकुलेशन लगा लूँगा, तो इसलिए आदमी इसके प्रति अधिक आकृष्ट हो जाता है। जो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है वो हमें आकर्षित कर लेती है कि इसमें कुछ होगा, ये तो पूरी बता ही नहीं रहे, सिंपल सा बता दिया इन्होंने तो। ऋतुओं के सारे अवसर मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सारे कल्याण कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है। जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त होता है तो उसे अगली प्रगति का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे कि भगवद गीता में बोला गया कि जो लोग देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे, यानी कि आगे की जर्नी हमारी डिपेंड करेगी कि इस जर्नी में हम क्या करते हैं। हमें किसी कारण से मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन आगे का उत्तरदायित्व तो हमें खुद लेना चाहिए। और यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवत धाम चला जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में उसे कल्याण कार्य करने होते हैं जिससे वह भगवत धाम लौट जाए। किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं। जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उसके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल हैं। समझ में आया? यानी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसको लिए ये रिचुअल फॉलो करना जरूरी है, उसको करना चाहिए ये सब। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति कर रहा है उसके लिए ये सारे रिचुअल ज़रूरी नहीं है। और इसी के कारण से जब बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक दुनिया हो जाती है तो एक वर्ड है, आपने सुना है, लाल फीताशाही, सुना है? रेड टेप। वो शू कंपनी नहीं बता रहे हैं, कौन सी कंपनी है वो? रेड टेप ही है। हाँ इसका मतलब है, हाँ इसका मतलब हो गया एक तरह का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार फैल जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, अच्छा मैं करा दूंगा, मुझे क्या दोगे, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मुझे क्या करोगे, ये सब चक्कर इसमें चालू जाती है। क्योंकि इसमें करने वाला कोई और है, पुरोहित है, पुरोहित को कुछ करना है, किसी आदमी को कुछ करना है, लेकिन नाम जब किसको करना है? मुझे करना है। अगर आप बोलो कि प्लीज़ पंडित जी आप मेरे नाम पर 16 माला कर दोगे रोज़, मेरी दीक्षा हो गई है, तो आप मैंने वचन दिया था आप कर लो, ये मैं आपको 5,000 रुपये महीने के दूंगा, या आप मेरे लिए 16 माला कर लीजिए, तो क्या होगा उससे? उसका उद्धार हो जाएगा। हमारा होगा कुछ भी होगा, जरा सा नहीं हो पाएगा। खुद करने का प्रोसेस है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। कैसे करें? और वो पुरोहित वाले काम में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार फैल चुका है चारों तरफ। किसी कुंड में, किसी नदी में, इससे पहले कि आप स्नान करो वो आपके लिए 4 मंत्र बोल चुका है। पकड़ लेगा। बताओ नाम, नाम बताओ। अश्विन भाद्रे देश भाद्रे देश पिता का नाम बताओ। फटाफट हो गया तुम्हारा, तो अब लाओ, कर दिया मैंने, तो तुम्हारे अर्पण कर दिया, पितरों को अर्पण कर दिया तुम्हारे बिहार पे। भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका है इस चक्कर में, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए ना हर चीज़ के लिए। वैसे ही हम गुरु को बोलते हैं हमें छोड़ना मत, हाँ हमें छोड़ना मत, और छोड़ता कौन है? और खुद ही छोड़ता है, करता ही, पकड़ता ही नहीं है। छोड़ने की बात तो दूर है, पकड़ता ही नहीं है। हमें छोड़ना मत, कभी भी हमें छोड़ना। तो जो दूसरों पे डिपेंडेंट काम है ना वो चलता नहीं है। इसलिए हमें बोलते थे ना, हमारे आचार्य बोलते हैं कृपा का मतलब कर और पा। चरणों पे गिरा रहे, एफर्ट कर एज डायरेक्टेड, और कृपा पा ले। करना पड़ेगा हम सबको। कृपा किसी के चरण धूलि लेने से ही नहीं आ जाएगी। चरण धूलि का मतलब हम उसके वास्तव में दास बने, उनके कहने को माने, वैसे ही करें जैसा वो कह रहे हैं, तब हमें कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए करने का ये सारा प्रोसेस खुद करने का है। इसमें भ्रष्टाचार समाप्त। कर्मकांड में भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका है क्योंकि हम नहीं करते हैं। इसी तरह से हम हर चीज़ के लिए जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं, हमें खुद लेनी पड़ेगी, तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। समझ में आया? तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर और बताई जा रही हैं। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। आपको श्रीमद् भागवत जब हम पूरा पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत के स्टार्टिंग में ही हम क्या बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या करती थी है, ये बिल्कुल निष्काम, एकदम प्योर फ्रूट है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है कर्मकांड का इत्यादि का, यही हम बोलते हैं शुरू से।
सारे पर्पस में शिला प्रभुपाद ने बोला अगर बीच में कोई 2-4 ऐसे श्लोक आ जाएं तो उसका मतलब नहीं देखो ये भागवत में ये लिखा है, अब मैं ये करूँगा। कई लोगों ने जैसे नोट कर लिया हो सकता है, अच्छा इस दिन ये करने से लाभ होता है। आपको निष्कर्षों पे जाना पड़ेगा, हमारे आचार्यों ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं, और उसी से, नहीं तो हम पद भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र भी गुरु के माध्यम से ही पढ़े जाएं, परंपरा के माध्यम से पढ़े जाए तो ही वो समझ में वास्तव में आए, नहीं तो कोई मतलब हम निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जल्दी खत्म हो गया। पॉइंट नहीं बने, मेरा क्या, हम तो चलाते रहेंगे लेकिन फिर हाँ, हमने कितने बजे शुरू किया था? 10:05 में ना, 10 तो आधा घंटा हो तो गया। होती तो आधे घंटे की है। आप 10 बजे स्टार्ट करते हैं, 10:30 बजे तो हर बार वो आधे घंटे एक्सटेंड करती है, इसलिए क्या कह रहे? प्लेटर मिल रहा है, प्लेटर वेट कर रहा है। नहीं अभी तो बना ही नहीं है शायद, और करना है, कर लीजिए 2-4 शुरू कर लेते हैं। ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर यदि कोई गंगा या यमुना में या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, कोई कीर्तन करता है, अग्नि यज्ञ करता है, व्रत रखता है, यदि कोई भगवान की, ब्राह्मणों की, पितरों की, देवताओं की और सामान्य जीवों की पूजा करता है, या जो भी दान देता है उसका स्थायी लाभ फल मिलेगा। नोट कर लिया? तो आपको बस एक चीज करनी है, आपको समझना है कि ऋतु परिवर्तन कब हो रहा है। तो रोज आप ध्यान से देखना अपना ये टेम्परेचर, अभी जैसे जो भी चल रहा है आप देखना, जैसे ये धीरे धीरे शेयर मार्केट की तरह, शेयर मार्केट पे फोकस करना है कि जैसे ये ऊपर का ट्रेंड लेने लग जाए तभी क्या करना है, हाँ तभी खरीद लेना है, जब नीचे को जाने लग जाए तो बेच देना है। तो वैसे ही आपको ऋतु पे ध्यान रखना है कि ऋतु जैसी बदल रही है, आपको लग रहा है हाँ प्रभु जी आज विंड की जो वो थी, आज ये शायद ऋतु बदल रही है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, और तुरंत हमें कर देना चाहिए, तीर्थ स्थान में चलना चाहिए और वहाँ पे स्नान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ये सब कब करने चाहिए। इससे क्या मिलेगा? स्थायी लाभ मिलेगा। हमारे बच्चे आज की सुन नहीं रहे लेक्चर, ऐसे कैसे? हमारे बच्चे तो लेक्चर सुनते हैं, खेलने को किसने भेज दिया? निमाई भी सुनता है हमारा, तो ऐसा तो था ही नहीं कोई निमाई नहीं सुनेगा। हे राजा युधिष्ठिर, अपनी पत्नी या अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों के लिए नियत समय पर या अंत्येष्टि संस्कार तथा वर्षी के अवसर पर मनुष्य को सकाम कर्मों में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त शुभ उत्सव संपन्न करने चाहिए। ये तो शब्द इसी में वर्ड ही आ गया, सकाम कर्मों को बढ़ाने के लिए। तो ये आप देख लीजिए, अपनी पत्नी अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों के लिए, यानी कि अहोई, और पत्नी के लिए करवा चौथ का पता नहीं दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी साइड का अंत्येष्टि संस्कार, वर्षी के अवसर पर मनुष्य को सकाम कर्मों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शुभ उत्सव संपन्न करने चाहिए। वेदों में अपनी पत्नी के साथ संतान के जन्म दिनों पर, दाह संस्कार के समय अवसर पर अनेक अनुष्ठानों के संपन्न करने का और गुरु दीक्षा जैसे निजी संस्कार करने का विधान है। इन्हें काल तथा परिस्थिति एवं शास्त्रों के अनुसार मानना चाहिए। भगवद गीता की सबल संस्तुति है कि शास्त्रों में जैसा सूचित हो उसी के अनुसार हर काम किया जाए, किंतु कलयुग के लिए शास्त्रों का आदेश है कि सदैव संकीर्तन यज्ञ संपन्न किया जाना चाहिए। कीर्तन या सदाहरि, शास्त्रों में बताए गए सारे अनुष्ठानों से पहले और बाद में संकीर्तन होना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी की यही संस्तुति है। तो ये प्रभुपाद बीच बीच में बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। अब जो है नारद मुनि ये सब बता के बोलते हैं, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव हो वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए क्या कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब कि तीर्थ स्थल क्यों है? क्योंकि वहाँ वैष्णव हैं तो तीर्थ स्थल है, नहीं तो नहीं। बड़ा सिंपल है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। प्रभु जी
कई लोग कह रहे हैं कि भाई 3 धाम तो हो गया, आपने घुमा दिया, 1 धाम रह गया, बद्रीनाथ रह गया। तो कोई ये स्क्वायर बन जाएगा तो प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी चारों तरफ, उस स्क्वायर के अंदर हम रहते हैं चारों तरफ से, हैं गोल्डन क्वाड्रेंगल बना रही है सरकार, उसके बीच में जो आएगा वो बचा रहेगा, उसे गोल्ड मिलेगा। इसलिए बद्रीनाथ अगर आप और करा दें तो सारा काम हो जाए। दिमाग में जन्मों से बैठा हुआ है ना ये सब, क्या करें, इसको निकाला कैसे जाए। इसलिए यही बता रहे हैं यहाँ पर, जिस किसी स्थान में वैष्णव हैं उस समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कौन बता रहे हैं? नारद मुनि बता रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बता रहे। उन स्थानों का वर्णन कर रहे हैं जहाँ धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं, शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए श्लोक आता है कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान उसी जगह में रहते हैं, लेकिन क्या करें, मैं अपने दिमाग से ये निकालूं कैसे? नहीं, इसके लिए तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। इसके लिए एक बार मुझे बनारस तो जाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि बनारस में ये काम होगा, काशी में जाना है, यहाँ जाना है, साउथ में जाना है, या कहीं जाना है। और वैष्णव हमारे पास में ही रहते हैं। भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत इस समग्र विराट जगत के आश्रय हैं, और वह मंदिर जहाँ भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है सर्वाधिक पवित्र स्थान हो जाता है। अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो सब जगह है, नहीं? इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे हमारे मंदिर क्या है, दे आर लाइक वैकुंठास। तो वो मंदिर तो हर जगह अवेलेबल हैं आपको उनकी कृपा से। इसलिए आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जाया जाए। प्रभु जी मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग करी है कि मैं रिटायरमेंट के प्लानिंग के बाद मैंने सोचा है गंभीरा के सामने ही मेरा कमरा हो, ताकि मैं गंभीर हो जाऊँ भक्ति में। वहाँ पे प्रभु जी खाना बनाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आनंद बाज़ार में चला जाया करूँगा, तो वहाँ से मेरा प्रसाद हो जाएगा। गंभीरा के सामने रह लूँगा, वहाँ नाम जप हो जाएगा। नहीं तो जैसे कि प्रभुपाद के चैतन्य महाप्रभु के सामने ऑप्शन रखी गई थी, दो ऑप्शन, एक वृंदावन है और एक पुरी है। तो हमारी माँ सची माता हमें पुरी जाने को कहेंगी या वृंदावन जाने को कहेंगी, पता नहीं। हमारी तो यहीं पे रहती है, वो बंगाल में थी तो उन्होंने बोला पुरी में जाओ, तो हमारी माँ ने बोला है आप वृंदावन में चले जाओ। तो ऐसा लगता है हमें वहाँ चले जाना चाहिए। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे विग्रह हैं, जहाँ पर वैष्णव हैं, वो सर्वाधिक श्रेष्ठ जगह है सभी अनुष्ठानों के लिए, वो साक्षात वैकुंठ है। दूसरी बात कि हमें हमारे गुरु परंपरा से आदेश प्राप्त है कि हमें रिटायरमेंट कब लेनी है? जब पूरी तरह सेवा में लगे हों तो रिटायरमेंट ले लो, मतलब ताकि अच्छे गुड नोट पे जाओ दुनिया से। फिर समझ नहीं, कोई भी रिटायरमेंट जब हम वॉलंटरी रिटायरमेंट तब सोचे जब हम 24 घंटे अपना यूटिलाइज कर रहे हैं सेवा में। तो ये कह रहे हैं जब 24 घंटे सेवा में यूटिलाइज हो तब सेवाएं छोड़ दें, भौतिक चीज़ छोड़ दें। भौतिक जॉब की बात हमने तो नहीं कहा भौतिक जॉब से रिटायरमेंट कब लें, हमने तो पूछा हम रिटायरमेंट कब लें। आफ्टर 50 ये कह रही है कि भजनानंदी बन जाना चाहिए, अपनी कुटिया में बैठ जाएंगे। हाँ, जब गुरु का आदेश हो। तो प्रभुपाद को उनके गुरु ने कब आदेश दिया रिटायरमेंट लेने का? दिया नहीं, तो फिर हमारे गुरु दे देंगे हमको। तो फिर रिटायरमेंट कब लें? ले ही ना, तो फिर करें क्या? तो फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है? क्या यहाँ पर सेवा नहीं मिल रही है? मिल रही है। हमारी मुख्य सेवा क्या है? प्रचार करना, भक्तों की सेवा और प्रचार करना। चलो, तो प्रचार करने का स्कोप कहाँ ज़्यादा है? जहाँ 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 स्कोप मिल जाए, हर जगह है, हर जगह प्रचार करने का स्कोप है। जहाँ मिल जाए वहाँ लग जाओ। नहीं, बट फिर यही है कि वृंदावन में वो एक तो प्रसाद मिल जाता है, घर में बनाना नहीं पड़ता, और कोई ना कोई भक्त वो स्पॉन्सर कर देता है, तो 2-3 टाइम प्रसाद मिल ही जाता है वहाँ, तो चूल्हा जलाना नहीं पड़ता। सही मायने में वानप्रस्थ का मतलब क्या है?
चूल्हा न जलाना पड़े। शास्त्र बताता है आग मत जलाओ, आग जलाओगे तो कई चीज़ें बनाओगे। तो वहाँ पे ये फ़ायदा होता है। उधर आनंद बाजार है, इधर इस्कॉन प्रसादशाला है, वहाँ प्रसाद मिल जाता है, तो लाभ है। सवेरे मंगल आरती भी हो जाती है, अच्छे भव्य दर्शन है, दिन में प्रसाद मिल जाता है। उसके बीच में हम थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, तब तक गौर आरती का समय हो जाता है शाम को। फिर हम गौर आरती करते हैं, उसके बाद अगले दिन की तैयारी के लिए हम सो जाते हैं। तो ये हुई रिटायरमेंट लाइफ। तो शिला प्रभुपाद ने तो ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने खूब मेहनत करी थी। हम सब लोग सोच रहे हैं बहुत समय हो गया, मैं थोड़े दिनों बाद मैं 64 माला शुरू कर दूंगा, हो गया बस, बहुत हो गया। ऐसा तो नहीं बताया ना आपको कहीं पर भी प्रभुपाद ने। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या, विद्या, दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं, वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र हैं। तो इससे तो समझ में यही आता है कि आप सब लोग सवेरे जल्दी उठते हो, जो उठता है वो तपस्या कर रहा है। जल्दी उठना ही तपस्या है। जल्दी उठने का मतलब भी आप समझते होंगे, 4 AM इज़ द लास्ट टाइम, लास्ट, उससे पहले पहले। तो तपस्या अगर आप कर रहे हैं जिस जगह पर, विद्या, दया दिखा रहे हैं, हाँ, वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो बड़ी शुभ पवित्र जगह मानी जानी चाहिए। और जहाँ दरिद्रता किसको मानना चाहिए? जहाँ लेट सो के उठते हो, जहाँ माला रात तक घिस के होती हो। तपस्या नहीं है ना, वैदिक नियमों का पालन नहीं हो रहा। विद्या, दया नहीं, जहाँ दूसरों को प्रचार करने के लिए कोई कुछ नहीं कर, वो क्या है? अपवित्र जगह बन जाती है। और ऐसी जगह में रहने से क्या होगा? उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसी जगह में, ऐसी जगह को शुभ मानना चाहिए, बता रहे हैं, जहाँ वैदिक नियमों का पालन हो, हाँ, तपस्या हो रही हो, जहाँ भगवान के विग्रह हैं, जहाँ पर लोग प्रचार कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी जगह पर जहाँ वैष्णव बेसिकली रहते हैं, वो जगह किसी भी तरह से, हर जगह से बेस्ट जगह है संसार में। समझ में आया? ना कि बीच साइड फ्लैट, पार्क व्यू फ्लैट, लेक व्यू फ्लैट। ऐसी सबसे ज़्यादा प्राइस इन्हीं के लिए होते हैं ना दुनिया में। सबसे महंगी जगह दुनिया में यूके में बताते हैं, एक जगह है, उसका नाम है सैंड बैंक्स, अच्छा शायद, वो समुद्र के सामने की जगह है, एकदम बड़ी अच्छी जगह है, बताते हैं। लोग ऐसी जगहों में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही बता रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं बेस्ट जगह ये है जो हमने अभी सुना, इस जगह में जाने का प्रयास कीजिए, ना कि ये सोच के कि यहाँ पर खाने को मिल जाएगा, यहाँ पीने को मिल जाएगा, चाहे प्रसाद ही मिल रहा हो। हमारा कार्य सेवा करना है, ना कि प्रसाद को पाके आराम करके अपना वजन बढ़ाना है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में सूचित किया जाता है कि जिस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा होती है और जहाँ सारे वैष्णव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वह किसी भी धार्मिक उत्सव को संपन्न करने के सर्वोत्तम पवित्र स्थल है। इस समय विशेषतः बड़े बड़े नगरों में छोटे छोटे कक्षों में लोग रहते हैं और अर्च विग्रह मंदिर स्थापित करने में समर्थ होते ही नहीं है। अतः ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्थापित किए गए जा रहे केंद्र तथा मंदिर धार्मिक उत्सवों को संपन्न के लिए सर्वाधिक पवित्र स्थान है। पर बात कह रहे हैं चाहे केंद्र भी हो, चाहे वो मंदिर ना हो, केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर भगवान का नाम लिया जा रहा है, जपा जा रहा है, सब किया जा रहा है, इसलिए वो जगह पवित्र है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए उस जगह में हमें रहना चाहिए, वही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है वैष्णवों के बीच में रहना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अब ठीक है, बताइए जी। यस, मुझे अच्छे लेक्चर मिले। मुझे जब स्टार्टिंग में समझा रहे थे, लास्ट श्लोक पर रिवर्स कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैसे जो हम प्रयास करते हैं कि कैसे हम लाइन में आगे बढ़ जाएं, कैसे खुद फ्रंट में आगे सेवा करते हैं, कैसे हमारा नाम हो जाए, हम भगवान को सर्व करते हैं। लेकिन हमें हर मोमेंट सोचना चाहिए कि क्या मैं इसके लायक हूँ, मैं कभी भी ऐसा सर्व कर ही नहीं पाऊँगा। तो बेटर है कि जो हमारे सबसे पास में है, वैष्णव हैं, चाहे ये बच्चे हैं गुरुकुल के, चाहे मतलब जो भी हमारे पास में सबसे हैं, अगर हम उन्हीं को सर्व कर देंगे, उन्हीं को, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन वही मिली हुई है, जहाँ इंस्ट्रक्शन मिली हुई है
वहीं पे सेवा कर लेंगे तो वो सेवा अपने आप ही आपके पास तक भगवान के पास तक पहुँच जाएगी। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए, ना कि आगे बढ़कर सेवा करने का। और फिर आपने बताया कि जो आप पूरे लेक्चर बता रहे थे कि कैसे हमें वैष्णवों को तुष्ट करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। मतलब कहीं भी हमें ये नहीं कि हमें कहीं बाहर जाना है तो वहाँ पे वैष्णव मिल जाएंगे। हमारे तो चारों तरफ वैष्णव है आपकी कृपा से, तो हमें प्रयास करना है कि इसी जगह रहकर या जहाँ आप ले जाएँ वहाँ जहाँ भी जाएँ वहाँ आपके साथ जाकर वहाँ पे वैष्णवों को सर्व किया जाए, उनको तुष्ट किया जाए। ये जीवन का पर्पस बनाना है। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी कृपा से कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ और वैष्णव को सर्व करना इससे मेरे को जीवन का पर्पस बनाना है। हरे कृष्ण। आज माइक नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। तो हमने एक दो पॉइंट बनाया प्रभु जी आपकी कृपा से। प्रभु जी पहला था हमें शास्त्र को गुरु परंपरा के माध्यम से पढ़ना चाहिए, तभी हमारी समझ में आएगा। और दूसरा था प्रभु, जिस किसी स्थान पर वैष्णव हो और वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हो। हरे कृष्ण। इस साइड नहीं इतना देर मत रखो, जल्दी कर फटाफट इधर। थैंक यू सो मच जी। बाकी सारे पॉइंट्स मतलब बोल दिए हैं। मतलब मेरे को जो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था कि वैष्णवों का संग कितना इम्पोर्टेंट है। और मतलब मैं रियलाइज़ करने की कोशिश कर रही थी कि ये वैष्णव का संग आपने कितनी सहजता से ऐसे दे दिया है। और मैं इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत बार भूल जाती हूँ। कभी कभी आपके लेक्चर के थ्रू या आपसे पर्सनली मिलकर रियलाइज़ होता है कि नहीं, बहुत कुछ मिला हुआ है। अभी आपने एंड में एक लाइन बोली थी कि दरिद्रता क्या होती है। तो दरिद्रता आपने बोला था कि जब मैं सुबह मतलब अपने लिए ले रही थी कि जब मैं सुबह मेरा जब ना हो रात तक अगर जब खिंच रहा है और अगर मैं नियमों का पालन नहीं कर पा रही हूँ तो दरिद्रता है। और अगर ऐसी दरिद्रता मेरे घर में है तो फिर ना तो भक्त मेरे घर आएंगे, ना गुरु घर आएंगे और ना ही भगवान भी चले जाएंगे। तो रोज मैं प्रयास करूँगी कि मैं हमेशा सुबह ही जपा करूँ, अपने जपा को लेकर हमेशा सीरियस रहूँ। कभी भी ऐसा ना हो कि मैं जब शाम तक खींचूँ। हरे कृष्ण प्रोग्राम। ठीक है, और कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है? 26 तारीख का हम प्रोग्राम कर रहे हैं 26 जनवरी में। ऑल्दो ये प्रोग्राम जो है मानसी अनुराधा